नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, मतलब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ही मान लीजिए उसको, उस समय का किसने फहराया था उसको। तो इवेंट ये हुआ था कि जो है लाहौर में 19 दिसंबर है ना 1929 में ही कांग्रेस का जो ये हुआ सेशन, उसमें रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया पूर्ण स्वराज का। ठीक, तो उसी के पश्चात 31 दिसंबर को अर्धरात्रि में जो है रावी नदी के तट पे, ये भी ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने जो है उस समय ये ध्वज फहराया था। तो डी विकल्प को चुनेंगे। आगे इन्होंने यहीं से जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी ऑब्जर्व करने की जो है एक तरीके से रेजोल्यूशन ली। तो इन इवेंट्स को ध्यान रखें, डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता इसमें से कौन थे। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो ये बलूचिस्तान वगैरह का रीजन आप देखते हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही यहाँ के लीडर थे पख्तून लीडर, ये अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, इन्होंने चलाया था। आगे देखिए, सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। तो ये देखिए सारी की सारी जो पार्टीज लिखी हुई हैं, है ना, एक तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित रही अलग अलग समय पे। तो ये रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये सोमेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित की। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रैंड नेफ्यू थे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन, यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, ठीक, इनको दो महात्मा, है ना, ये कह करके पुकारा। तो ये जो है कहा था सरोजनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था, ये बताना है। तो देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका जो है 1930 में। ठीक, तो इसमें केटी पॉल जो थे, इन्होंने इंडियन क्रिश्चियंस को उस समय जो थे उनको रिप्रेजेंट किया था। ये बताइए, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, ये हमको कमेंट करके बताएं आप। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया था। तो ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, ये पूछा जा रहा है। तो साइमन कमीशन आया था, है ना, और 1930 में उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसी के आधार पर आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 लाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी लगभग 3500 वर्ष पूर्व की एक साइट जो है मेहरगढ़, है ना, इसको लोकेट किया गया था, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का, है ना, यहाँ पे। तो ये सजेस्ट करता है कि तब जो है कृषि के साक्ष्य यहाँ पे कुछ मिले हैं। तो ध्यान रखें, सी विकल्प। आगे देखें, उपनिषद जो आप उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये किस विषय पे पुस्तकें हैं। ठीक, तो उपनिषद जो है सबसे अर्लीस्ट आप कह सकते हैं वर्क हैं फिलॉसफी के जो इंक्लूडेड हैं वो उपनिषदों में ही है। तो यहाँ पे हम चुनेंगे दर्शन वाला विकल्प, यानी डी। देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है कहाँ के शासक थे, ये बताना है। तो यहाँ पे मतलब उपनिषद काल में जो वर्तमान के आप ब्यास नदी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके अराउंड में केके, ये जो बी विकल्प वाला है, ठीक है, केके किंगडम था, इसके ये राजा थे। अब देखें, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में जो है शामिल किया। तो 7वीं यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको इंक्लूड किया गया था दादरा नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन से वर्ष 1961 में। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद इसमें से कौन जो है बंगाल का नवाब बना। तो इस टाइम में आप देखेंगे तो ये अंतिम इंडिपेंडेंट कह लीजिए रूलर के तौर पे
मतलब नवाब के तौर पे बंगाल का बना सिराजुद्दौला। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं उधर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है डोमिनेंस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम डी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लिटरेचर के लिए जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आप इसको जानते ही होंगे। तो सबसे जो मोस्ट कह लीजिए रिसेंट विनर हैं, ये हैं दामोदर मौजो। इनको किस लैंग्वेज के लिए मिला है? तो ये भी ध्यान रखिए, कोंकणी के लिए। ठीक, ये वेस्टर्न घाट के जो रीजन है वहाँ पे ये प्रचलित है। ठीक, तो विकल्प हम चुनेंगे कौन सा? डी। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर इसमें से कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928। तो डेट भी याद रखिए। आगे देखिए, आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं ये बताना है। तो रॉक्स के बारे में आप जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो 3 प्रकार की जैसे मेजर रॉक्स पढ़ते हैं ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, है ना। तो उसी क्रम में अब इग्नियस यानी कि जो आग्नेय चट्टान है, इसके 2 मेजर भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सट्रूसिव, एक इंट्रूसिव। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में देख लीजिए। देखिए, इसमें से मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित है क्या? तो आप ये जो माउंटेन रेंजेस देखते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक, क्या है? वेस्टर्न ये दक्कन का प्लेटू जो है ना, इससे तो डिवाइडेड है। तो ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को मैप से थोड़ा कवर किया करिए तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। आगे देखें, किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? ठीक, तो गोल्फ के खेल से संबंधित है इसमें अदिति अशोक। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, आपने देखा होगा गोल्ड मेडल इनका 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक्स में। और रवि कुमार दहिया है ना, ये रेसलिंग में है। ठीक, कार्य यानी कि वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? तो हम इसको मापते हैं जूल में। ठीक, बी विकल्प। अगला है, गुलबर्ग किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। विकल्प हम ए को चुनेंगे। बहमनी डायनेस्टी के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, तो उसका रूलर था ये जो है अलाउद्दीन हसन बहमन, है ना, उसके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन ये करवाया गया। आगे देखें, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? ठीक, तो दक्कन प्लेटू में देखेंगे आप, जो ये काकतीय डायनेस्टी थी, है ना, इससे संबंध था इनका। देखिए, उस निकाय का नाम बताना है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? ग्राम सभा की। ठीक, ग्राम सभा में कुल ऐसे जो मतदाता हैं, है ना, वो, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो 18 साल के उम्र के हैं या ज़्यादा है ना, उनकी सूची से बनती है मतदाता सूची। ठीक, तो ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए 18+ होना आवश्यक है। ये चीज़ें आप पंचायती राज वाले सेक्शन में आपसे कई बार पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये ग्राम सभा की परिभाषा थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका के अग्रणी जो है माना जाता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप जानते होंगे कि किसी सामाजिक हित के मुद्दे पे अगर कोई मतलब पिटीशन करनी है किसी कोर्ट में, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो है जस्टिस VR ये कृष्ण अय्यर और PN भगवती, है ना, ये 2 लोग शामिल थे इसमें। तो बी और सी जो है ये करेक्ट होगा। ये लोग इसके प्रणेता हैं भारत में, और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है ये इसको शुरू किया गया। तो हम यहाँ पे नन ऑफ द एबव है इसको चुनेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता, ठीक, ये ट्रैवलर था, तो इसको उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी यानी कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसको नियुक्त किया था काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप हमको जरा ये बताइए, इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था? आगे देखें, वर्ष 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की बात हो रही है। एकवर्थ कमेटी बनी थी। तो यूनियन बजट फिर अलग से पेश होता था, रेलवे बजट अलग से। ये सिलसिला चलता रहा। आगे चल करके वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने अब फिर से दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो यूनियन बजट अब जो है उसमें ही रेलवे बजट को भी प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष। तो कमेटी का नाम ध्यान रखेंगे, एकवर्थ। एक प्रकाश वर्ष जो होता है उससे क्या मापा जाता है?
तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको मापने की, यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। कंफ्यूज मत होइएगा कि टाइम मापा जाता हो कहीं से, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो कॉटेज इंडस्ट्रीज और इस तरह के जो कह लीजिए लिविंग वेज कंडीशंस हो, है ना, और तमाम तरीके की जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से संबंधित प्रावधान है, ये हमारा जो डीपीएसपी का पार्ट है, 4th वाला, है ना, उसके अनुच्छेद 43 में है। आगे देखें, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है? तो अलग अलग लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किस ऑक्यूपेशन में, ऐसे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम से शामिल किया गया? तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, ठीक, किसके द्वारा? इसमें देखिए कौन सा तत्व सौर सेल यानी कि जो सोलर सेल्स होते हैं, आप ये देखते हैं ना सोलर पैनल्स जिसमें सोलर एनर्जी को हम कैप्चर करते हैं, तो उसकी जो ये प्लेट होती है ना, तो उसमें जो मॉड्यूल्स वगैरह लगे होते हैं, इन सब में क्या यूज होता है? सिलिकॉन, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो ये है महाराष्ट्र में, पुणे में। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरा यानी कि स्मॉग जो है इसका घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? तो स्मॉग क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एक प्रकार का पोल्यूशन है ये, है ना, जो कि स्मोक और फॉग से मिल करके बना एक प्रकार से कह लीजिए। तो इसके कंपोनेंट्स जो है, मतलब इसका निर्माण करने वाले कारक हम अगर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, ये, इसके अलावा जैसे अमोनिया गैस है, तो ये सब होते हैं। क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये इसमें नहीं होगा। अगला है कि मैरियाना गर्त जो पृथ्वी के पानी यानी कि जो हम ओशंस में वाटर देखते हैं, तो उसमें सर्वाधिक गहरा गर्त है, तो किस महासागर में है ये? तो मैरियाना ट्रेंच आप जानते हैं यहाँ पैसिफिक ओशन में है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मतलब अर्थ पे। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो जैसे नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए इंडिया में इम्पोज हो आर्टिकल 352 के तहत, ठीक, तो ऐसी स्थिति में सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है कि आप उसके एनफोर्समेंट के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकते, परंतु 2 आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21, है ना। 20 में क्या है प्रावधान? आपका जो प्रोटेक्शन है ना सर्टेन कन्विक्शन से, और दूसरे में ये लाइफ एंड लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक, तो ये सस्पेंड नहीं होते। इनके सस्पेंशन ना होने के संबंध में कुछ जो है चीज़ें आप पढ़िएगा 44th अमेंडमेंट 1978 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, और आर्टिकल 359 है ना, इसमें भी डिटेल्स हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को आप फर्दर पढ़िए। यहाँ पे मोर देन 1 वाला ऑप्शन चुनेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन न्याय सूत्र के लेखक हैं? तो न्याय सूत्र एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है कह लीजिए, जो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी आप पढ़ते हैं उसके संबंध में, और उसके लेखक हैं गौतम। इसको देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो देखिए कॉम्प्लेक्स ट्रॉफिक लेवल अगर हम समझें इकोलॉजी के संबंध में, तो इकोसिस्टम हम इसमें जो है करेक्ट आंसर चूज करेंगे। एज अ कम्युनिटी इसको हम देखें तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, है ना, नॉन लिविंग, इन सबको मिल करके हम एक इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ट्रॉफिक लेवल्स हम पढ़ेंगे इसमें ही तो होंगे। लिविंग चीज़ें शामिल हैं, इसके अलावा नॉन लिविंग में आप देख लीजिए एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, सब भी तो है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स ये हुआ। आगे देखिए भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जिस संविधान सभा ने आगे चल करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके संबंध में पहला आइडिया दिया गया 1934 में, ये M.N. रॉय के द्वारा। निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह, जिसका नाम था मसूलीपट्टनम, है ना, मसूलीपट्टनम शहर में किला बनाया? तो फोर्ट ऑफ मसूलीपट्टनम काफ़ी फेमस है मॉडर्न इंडिया में। यहाँ पे इसको बनाया था डचों ने।
किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति जो है इसको शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की बात हो रही है। तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1505 में इसको जो है कह लीजिए पुर्तगीज गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पे इसका मानना था कि जो है फोर्ट्स वगैरह बिल्ड करने से अच्छा जो इंडियन ओशन का रीजन है ना, उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। तो उसके संबंध में ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाई थी। देखिए आपको अगर कई बार इंडाइजेशन यानी कि अपच हो जाता है खाने में, कुछ मान लीजिए आपने उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, तो ऐसी स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है? तो उदाहरण के तौर पे जिन दवाओं को देते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। ठीक, कोई एग्जांपल अगर आपको पता हो तो हमें जरा कमेंट करके बताइए। इसमें अब हमको रबी की फसल बतानी है, तो क्रॉपिंग सीजन्स रबी, खरीफ, जायद है ना, इनकी फसलें आपको पता होनी चाहिए। रबी में है चना, बाकी ये जो है ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है कि शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये काफ़ी फेमस जो एक आर्टिस्ट हैं कथक डांस की, ठीक, क्लासिकल डांस जो है। अगला है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इनमें से किसके द्वारा लिखित एक 20 पृष्ठ की यानी कि 20 पेजेस अराउंड है, इसमें किसकी आत्मकथा है? तो ये लिखी थी भीमराव अम्बेडकर जी ने। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, नाम ध्यान रखिएगा प्लीज़। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द हॉकी का जो खेल होता है उससे संबंधित है या फिर है? तो फ्लिक जो है हिट और स्कूप है ना, ये संबंधित है। रन आउट क्रिकेट में होता है। तो मोर देन वन को चुनिए। अगला है भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में मनाते हैं इसको। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये इकोनॉमी में आप पढ़ते होंगे इसको। तो इसके लिए जो सही फॉर्मूला है कौन सा है? तो जीवीए यहाँ पे होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। विकल्प ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्मार्ट सिटीज और एकेडमिया ही है, ठीक है। एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, SAAR। तो ये एक इनिशिएटिव जो है इसको किसके द्वारा आरंभ किया गया था ये पूछ रहे हैं आपसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये शामिल था। इसके अलावा जो है इसमें एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स करके है, और कुछ लीडिंग जो है इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से इसको शुरू किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इनिशिएटिव हमारा चल रहा उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य यही है कि कई सारे प्रीमियम जो है आर्किटेक्चर और इंस्टीट्यूट्स मिल करके जो स्मार्ट सिटीज़ में लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स कुछ हैं है ना, उनको डेवलप करने का काम इसके तहत किया जाएगा है ना, जो है स्मार्ट सिटीज़ एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिटेल में चाहें तो देख सकते हैं। सी विकल्प हमारा करेक्ट है। और इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे देख लीजिए, जो पूछे गए हैं प्लीज़ उसको बताइए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।